रुद्रप्रयाग जिले के बॉर्डर पर चिरबिटिया कस्बा बसा हुआ है और इस स्थल को चारधाम यात्रा का मुख्य पड़ाव भी कहा जाता है। गंगोत्री और यमुनोत्री से आने के बाद तीर्थयात्री यहीं से होकर गुजरते हैं। चिरबिटिया बेहद ही खूबसूरत प्राकृतिक स्थल है शीतकाल में, जहां पर्यटक यहां बर्फ का दीदार करने पहुंचते हैं। बावजूद इसके इस स्थल के विकास पर जोर नहीं दिया जा रहा। लोगों का कहना है कि चिरबिटिया मूलभूत सुविधाओं की यहां पर कमी है और यहां पर यात्रियों और पर्यटकों की जरूरी सुविधाओं की कमी है, जिस वजह से यहां का पर्यटन कारोबार ऊपर नहीं बढ़ पाया है और यहां पर सबसे ज्यादा समस्या पानी की है। यमुनोत्री धाम की यात्रा को शुरू होने में अब महज 13 दिन का समय बाकी है। यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल, डीएम अभिषेक रुहेला और एसपी अर्पण यदुवंशी ने निरीक्षण किया। इस दौरान यात्रा मार्ग की स्थिति और व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया गया। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर डेंजर जोन डबरकोट पे पुलिस बल और एसडीआरएफ नियुक्त करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं, जबकि डीएम ने अधिकारियों को निर्माण काम जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। कोई भी तैयारी नहीं दिख रही है, पर आज हर एक अधिकारी को ये कह दिया गया है, चाहे पीडब्ल्यूडी के हैं, चाहे एनएच के हैं, चाहे जिला पंचायत के हैं, कि आप 18 तारीख तक डे टू डे वर्किंग जो भी हो रहा है, जो भी कार्य हो रहा है, उसको हमें अपडेट करेंगे और अगर किसी भी अधिकारी के द्वारा कार्य में लापरवाही बरती जाएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जानकी चट्टी आए हैं यात्रा व्यवस्थाओं की गति को देखने के लिए, तो कार्य अभी गतिमान है और कुछ चूँकि अब समय कम बचा है और पिछले कुछ दिनों में कार्य की गति में कुछ वर्षा के कारण गति में धीमापन भी आया है, इसलिए विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि मैन पावर को बढ़ाएं, अधिक लोगों को लगाकर और डबल शिफ्ट में काम करते हुए समस्त तैयारियों को पूरा करें। तो 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, मगर इस बार सरकार यात्रा के लिए पंजीकरण व्यवस्था सरकार ने लागू की है। उत्तरकाशी के व्यापारियों का कहना है कि पंजीकरण व्यवस्था लागू होने की वजह से इस बार तीर्थ यात्रियों का रुझान कम है। व्यापारियों का ये भी कहना है कि अभी तक होटल्स में सिर्फ 30% बुकिंग ही पूरी हो पाई है, जबकि 70 होटलों की बुकिंग खाली है। सरकार के द्वारा जो एक काला कानून थोप लिया गया है इस चारधाम यात्रा के ऊपर, और उस चारधाम यात्रा का हर्ष क्या हो गया कि जिस सूचना विभाग के कैलेंडर पर जो उत्तराखंड का एक जो है जो कैलेंडर है, उस कैलेंडर में ये दोनों धाम उड़ा रखे हैं। सारे धाम में जो 100% से ऊपर जिसमें बुकिंग होती थी, आज वो 50% से नीचे जा रहे हैं। उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये हमारी उत्तराखंड सरकार है। प्रशासन की जो एक सिस्टम होता है वो आपको नहीं करना था, तो आपने यात्रियों को क्यों रोक दिया है? उसके बाद आपने जिस तरह से पर्यटन को प्रचार प्रसार करने के लिए आपने जो एक से एक जो आप कार्य करते हैं, उसमें कहीं पर ये चार धाम को आपने आगे नहीं बढ़ाया है। 25 अप्रैल से शुरू होने जा रही केदारनाथ धाम की यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, मगर केदारनाथ यात्रा पैदल मार्ग पर अभी भी बड़े बड़े ग्लेशियर्स जमे हुए हैं, जिन्हें साफ करने का काम जारी है। पैदल मार्ग पर कई स्थानों पर 15 फीट से भी बड़े ग्लेशियर बने हैं और इन ग्लेशियर्स को काटकर धाम तक रास्ता तैयार किया गया है, मगर अभी भी केदारनाथ धाम में मौसम खराब हो रहा है, जिससे यात्रियों की तैयारियां बाधित हो रही है। 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, जबकि 21 अप्रैल को बाबा केदार की डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ से केदारनाथ धाम के लिए रवाना होगी। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से जो लगातार मजदूर हैं वो बर्फ हटाने के काम में लगे हुए हैं और ये मुख्य मार्ग है जहां केदारनाथ धाम तक ये रास्ता पहुंचाता है, लेकिन लगातार बर्फबारी हो रही है, जिस वजह से जो तैयारियां हैं उनमें ये बर्फबारी बाधा पैदा कर रही है। और देखिए तमाम मजदूरों को लगाया गया है। 25 तारीख से केदारनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत होनी है, लेकिन उससे पहले की तस्वीरें आप देखिए, बड़े बड़े जो ग्लेशियर्स हैं वो अब बाधा उत्पन्न कर रहे हैं यात्रा मार्ग पर और लगातार जो मजदूर हैं वो काम में लगे हुए हैं इस बर्फ को हटाने में। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत होने वाली है, लेकिन उससे पहले की ये तस्वीरें और किस तरीके से लगातार बर्फबारी होने की वजह से कई फीट जो बर्फ है वो इस यात्रा मार्ग पर जमी हुई है। तो केदारनाथ हेली सेवा के लिए पहले ही दिन पूरे महीने की बुकिंग फुल हो गई है। 6 घंटे के भीतर ही ये बुकिंग फुल हो गई है। इस बार IRCTC को हेली सेवा के टिकटों की बुकिंग की जिम्मेदारी दी गई है। गुप्तकाशी, सिरसी और पाटा से केदारनाथ के लिए हेली सेवाएं शुरू की गई है। आपको बता दें कि 25 अप्रैल से बाबा केदार के कपाट खुलेंगे, जिसके बाद केदारनाथ धाम की यात्रा शुरुआत की हो जाएगी।
केदारनाथ हेली सेवा के लिए पहले ही दिन जैसे ही ऑनलाइन बुकिंग के स्लॉट खोले गए, पूरे महीने तक के बुकिंग फुल हो गई। यानी कि अब 30 अप्रैल के बाद ही आप केदारनाथ हेली सेवा के लिए बुकिंग करा सकेंगे। पहले ही दिन स्लॉट खुलते ही 6200 से अधिक लोगों ने केदारनाथ हेली सेवा के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग फुल करा दी है। अभी आपको 30 अप्रैल का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही केदारनाथ हेली सेवा के लिए आगे की बुकिंग खोली जाएंगी। केदारनाथ के लिए गुप्तकाशी, सिरसी और फाटा, इन 3 जगहों से हेली सेवा संचालित होनी है। और इसके साथ ही साथ इस बार जो हेली सेवा के लिए ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए रेलवे को जिम्मेदारी दी गई है। यानी कि आप जब भी केदारनाथ के लिए हेली सेवा बुकिंग कराएं तो आप heliyatra.irctc.co.in वेबसाइट से ही अपना पंजीकरण कराएं। क्योंकि पिछले बार की यात्रा को अगर देखें तो 50 से अधिक शिकायतें पुलिस को आई थी, जिसमें हेली सेवा को लेकर फ्रॉड हुआ था। तो ऐसे में आप इसी वेबसाइट पर जाकर अपने टिकट बुक करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी तरफ जैसे ही पहले दिन स्लॉट खुले और हेली सेवा के टिकट बुक हो गए, इससे माना जा रहा है कि केदारनाथ यात्रा में इस बार भी रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं। सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।